दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बीए के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपके पास ज्योग्राफी विषय है, भूगोल विषय है, ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी आपका जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको याद कैसे रखना है, आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से कैसे लिखेंगे तब आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस तरीके से याद करना है तो आपको सारी चीज़ें आसान लगेंगी। वो सारी चीज़ें बात की बातें, लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक में हम बात करेंगे आपका सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखो आपका जो सिलेबस था जो गवर्नमेंट की तरफ से अपलोड है आपकी साइट पे, वो जो है इंग्लिश में है। यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख दिया है, थोड़ा इस तरीके से सेट किया है जो कि आपका सिलेबस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इसका जो ओरिजिन रहेगा, मतलब कि इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ रहेगा आपके सिलेबस का, वो आपकी साइट पे मिल जाएगा, या फिर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और आपका ये वाला जो रहेगा इसको आप लिख भी सकते हैं, या फिर इसको मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपका जो कोर्स का टाइटल रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका नाम रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि आपका भौतिक भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे बस हम रिवाइज कर रहे हैं, अपनी पिछली क्लासों का रिवाइज करेंगे बीए में। बस आप ये कह सकते हैं, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, वरना आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे अपना पिछला। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे बढ़ के देखने को मिलेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। ठीक है, सेशन आपका रहेगा 2024 से 25, जो फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा इसका जो आपका रहेगा सेशन 2024 से 2025 का रहेगा। ठीक है, इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे ना, 100 मार्क्स रहेंगे, यानी कि 25 प्लस 75 का मतलब ये है 25 नंबर जो है आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं, 75 नंबर जो आपको दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। इसमें जो पासिंग मार्क्स रहेंगे आपके 40% कह लें या फिर 40 मार्क्स कह लें। देखो आपकी जो 25 नंबर रहेंगे ना, इसमें से आपको 40% लाना होगा, यानी कम से कम 10 नंबर आपको कॉलेज में आपको लाना पड़ेगा, जिसमें आपका एक प्रोजेक्ट रहता है जो कि 15 नंबर का आपसे लिया जाता है, और 10 नंबर का इंटरनल टेस्ट आपसे लिया जाता है। ठीक है, सॉरी 10 या 15 नंबर का इंटरनल टेस्ट या फिर प्रोजेक्ट पे आपका काम किया जाता है कॉलेज में। ठीक है, तो यहाँ से आपका 10 नंबर आपको 25 में से कम लाने 40% बनाने के लिए, और 75 में से, ठीक है, जो आपके 75 रहेंगे, 75 में आपको 30 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। ठीक है, 75 नंबर के लिए 30% आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। कितना? 30%। तो दोनों मिला के आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन है, दोनों मिला के आपका 40 हो जाएगा। तो आपको 40% कम से कम पासिंग के लिए चाहिए रहेगा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आपके सिलेबस की बात कर लेता हूँ कि आपने जो है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसमें मैंने हिंदी में लिख दिया, लेकिन कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊँगा इंग्लिश में कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा। भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है, उसका दायरा क्या है आपको पढ़ना है, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप क्या है। ठीक है, भौतिक भूगोल की प्रकृति और दायरा क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ है, आपको पढ़ना है। सौर मंडल और पृथ्वी क्या है। ठीक है, सौर मंडल आपका यानी कि सोलर सिस्टम और अर्थ है क्या, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भूवैज्ञानिक समय पैमाना क्या है, यानी कि ज्योग्राफिकल टाइम स्केल क्या है। ठीक है, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बस ये जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है ना, बस यही आपका सिलेबस रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर का। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको मेरे चैनल पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि किसी अलग अलग यूनिवर्सिटी में कराए जा रहे हैं, और काफ़ी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ वीडियो पहले से अपलोड है, लेकिन जो सब्जेक्टिव वीडियो रहेंगी वो मैं अपलोड करूँगा इस साल से। ठीक है, यानी कि इस सेशन से मैं जो है सभी सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, सेकंड यूनिट में देखो आपको पढ़ना है महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। महाद्वीप यानी कि आपके जो जैसे हो जाएंगे महाद्वीप में आपको देखो
जैसे आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि कॉन्टिनेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यूरोप हो जाएगा, आपका अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा सेकंड यूनिट में। महासागरों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपका हिंद महासागर है ना उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है आपको पढ़ना पड़ेगा। जो आपका दक्षिणी महासागर है, जो आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे जो है ना इनकी उत्पत्ति के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। आपको आगे देखने को मिलेगा आइसोस्टेसी, भूकंप और जलवायु, जियोसिंक्लाइन, ठीक है। ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़े अलग लग रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता के चल रहा हूँ जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ हम आसान से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो भूकंप और ज्वालामुखी आप सभी को पता है, भूकंप ज़मीन आपकी हिलती है तो पढ़ना पड़ेगा आपको क्यों हिलती है, कैसे हिलती है, इसके कारण क्या है। ज्वालामुखी आप सभी को पता है कि ज़मीन में से जो आग निकलती है, जो फटता है, ठीक है, जो ज्वाला निकलता है उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अभी आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा है आइसोस्टेसी। आइसोस्टेसी क्या है, देखो आइसोस्टेसी का हिंदी में थोड़ा मैं आपको मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है समस्थिति। समस्थिति का मतलब आप जैसे यहाँ पे समझें मेरी बात को, जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है ना, आप मेरी बात को थोड़ा यहाँ पे समझ के चलना, मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट यहाँ पे करूँगा, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना आपसे चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो जो आपकी पृथ्वी है वो लगातार घूम रही है, क्या कर रही है, लगातार घूम रही है, लेकिन जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, यह जो पृथ्वी का अंदर जो आंतरिक भाग है, ऊपरी भाग, जैसे कि जो पहाड़ हैं वो स्थिर हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे। ऐसा नहीं कि हमें अभी कुछ देखने को मिल रहा है, एक साल बाद कुछ देखने को मिल रहा है, या थोड़ा अलग जगह पे जाते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। यह जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, जैसे कि समुद्र है, वो समुद्र जहाँ है वहीं रहेगा, उसका कुछ आकार हमें थोड़ा बहुत ही चेंज मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अलग देखने को मिले, पूरी दुनिया बदल जाए, तो उसी को समस्थिति कहते हैं, आइसोस्टेसी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा कि वो उसी स्थिति पे कैसे हैं, ठीक है। एक तो आपका कहेंगे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, बाकी जब मैं आपको थ्योरी क्लास दूंगा ना, जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। एक आपका शब्द आ जाएगा जियोसिंक्लाइन, ठीक है। जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या होता है, देखो इस शब्द को भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ के चलना। ये मानो कि आपकी एक पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर ना, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। ये मानो कि पृथ्वी की ना दो प्लेट हैं, प्लेट यानी कि जो पृथ्वी के कुछ टूटे हुए भाग हैं जो ऊपर तैर रहे हैं। तैर किसके ऊपर रहे हैं, जो मैग्मा है, ठीक है, जो गर्म मैग्मा है ना, मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भूखंड है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये पृथ्वी का एक प्लेट है, एक टेक्टोनिक प्लेट हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि एक ये वाली हो गई। तो ये दोनों प्लेट जब आपस में इधर की तरफ आएंगी ना, एक दूसरे की तरफ आएंगी, और जब ये दोनों यहाँ पे ऐसे करके गड्ढा सा बनाएंगी मिल के, तो ये जो पार्ट रहेगा इसी को जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लेट जो होती हैं वो ऊपर की तरफ निकाल देती हैं, जिसको पर्वत वगैरह बन जाते हैं, कुछ अंदर की तरफ धंस जाती है, कुछ नीचे की तरफ धंस जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग पृथ्वी में मतलब कि निर्माण होते रहते। तो इस तरह से जो अंदर की तरफ निर्माण होता है ना, जैसे गड्ढा से यूँ करके बन जाता है, उसी को जियोसिंक्लाइन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में पढ़ने को मिलेगी। मैं वहाँ पे पूरा एक नोट्स बना के आपके लिए तैयार किया हूँ, पूरा प्लान मैंने किया हुआ है कि आपको किस तरीके से मुझे आपके एग्ज़ाम के लिए समझाना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लास में मिलेंगी। आपको पढ़ना पड़ेगा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा आपको पढ़नी है सेकंड यूनिट में ही, ठीक है। आपको देखो थर्ड यूनिट में पढ़ना है चट्टानें, चट्टानों के बारे में पढ़ना है, तह के बारे में पढ़ना है, फोल्डिंग, अपक्ष कटाव, डेविस और पैंक द्वारा कटाव का चक्र, जल निकासी पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहीं पे आपको फोर्थ यूनिट में फ्लूवियल, कार्ड्स, एओलियन, ग्लेशियल और तटीय भू आकृतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दे दिया है, तो यहाँ पे आपको समझाना मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान कर दूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात आपको फोर्थ यूनिट में भू आकृतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब भू आकृति क्या है, भू आकृतियाँ जो होती हैं वे भौतिक विशेषताएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ होती हैं जो अलग अलग प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण बनती हैं। यहाँ फ्लूवियल, कार्ड्स, एओलियन, ग्लेशियल और तटीय भू आकृतियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्लूवियल के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लूवियल भू आकृति जो होती है, ये भू आकृति जो होती है ना, आपकी नदियों और नालों द्वारा निर्मित होती है। उदाहरण के लिए आपका
घाटियाँ हो जाएंगी, नदी के मोड़ हो जाएंगे, बाढ़ के मैदान हो जाएंगे, जो आपका डेल्टाई क्षेत्र हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, और नदी तटबंध जैसे आकृतियाँ फ्लूवियल भू आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, और आपका जो हो जाता है कार्ड्स, तो कार्ड्स भू आकृतियाँ जो होती हैं, ये भू आकृतियाँ चूना पत्थर या फिर अन्य घुलनशील चट्टानों के विघटन से बनती है, यानी कि टूटने से बनती है। इस बात को याद रखना। कार्ड्स भू आकृतियों में जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि आपको गुफाएं हो जाएंगी, सिंक हॉल हो जाएंगे, और आपके लैपिस और कार्ड्स घाटियाँ शामिल यहाँ पे कार्ड्स में हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैं आपको क्लास में सारी चीज़ें समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सुकून से देखना है, इतना मेरे से वादा करेंगे। ठीक है, एओलियन क्या होता है? तो एओलियन भू आकृतियाँ, ये भू आकृतियाँ जो होती हैं हवा द्वारा निर्मित होती हैं। हवा द्वारा कैसे हो जाएंगी? देखो, विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक है, जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं उसमें एओलियन भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। रेत के टीले, जैसे आपके रेत के टीले हो जाएंगे, लूवियल मैदान है ना, लूवियल जो मैदान होते हैं, यानी कि जो रेत के टीले होते हैं, ऐसी आकृतियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। और आपका फोर्थ में देखेंगे, सॉरी ग्लेशियल आपका, यानी कि फोर्थ में जो टॉपिक यहाँ पे रहेगा उसको देखेंगे। तो ग्लेशियल भू आकृति जो होती है, ये भू आकृतियाँ जो हैं ग्लेशियरों द्वारा बनाई जाती हैं। ग्लेशियर आप सभी को पता है ग्लेशियरों द्वारा बनाई जाती हैं। ग्लेशियल भू आकृतियों में मोरेन, एस्कर और ग्लेशियल घाटियाँ, यानी कि यू शेप की जितनी भी घाटियाँ हैं वो सब शामिल होती हैं। ठीक है, तटीय भू आकृति, ठीक है, ये आपका लास्ट रहेगा। तटीय भू आकृतियों में वे भू आकृतियाँ समुद्र या अन्य जल निकायों के किनारे पर पाई जाती हैं। ठीक है, जो आपका वी शेप में आप देखेंगे भारत को, तो तटीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपका जो है समुद्री चट्टानें आपको देखने को मिलेंगे, बीच आपको देखने को मिलेंगे, टॉम बोलो आपको देखने को मिलेंगे, और लैगून जैसे जो है आकृतियाँ शामिल रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ यूनिट में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा वायुमंडल की संरचना और संरचना। ठीक है, वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सूर्याताप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे फिफ्थ यूनिट में मिल जाएगी। ठीक है, सिक्स यूनिट में आपको वायु द्रव्यमान और मोर्चे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आर्द्रता, वर्षा और वर्षा के प्रकारों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेवेंथ यूनिट में आपको महासागर तल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, समुद्री जल की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तापमान और लवणता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, महासागरीय जल का परिसंचरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा, परिसंचरण लहरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, धारणाएं जो होती हैं, ज्वार और महासागरीय जमा जो होता है। ठीक है, महासागरीय जो जमा है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कोरल और एटोल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एट्थ यूनिट में आपको जीव मंडल, जैविक उत्तराधिकार, बायोम, दुनिया के चिड़ियाघर, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा 8 यूनिट में। ठीक है, तो यहीं तक आपका ये पूरा सिलेबस रहेगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। बाकी धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की मैं सिलेबस की वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को आप एक काम करना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।